अब हम पिछली वीडियो में हमने बात की थी चंद्रमा से गोचर के शुभ फल। अब हम आगे बात कर लेते हैं आज की वीडियो में कि चंद्रमा के जब शुभ फल हैं तो उसके अशुभ फल भी होंगे। अशुभ फल किन किन भावों में देता है? चंद्रमा जब भी कभी गोचर से 2 भाव में जाएगा, चौथे भाव में जाएगा, अष्टम भाव में जाएगा, नवम भाव में जाएगा और द्वादश भाव में जाएगा। भावों में जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, भावों में जाएगा, द्वादश भावों में। आपके जहाँ पे चंद्रमा लिखा है वहाँ से इन भावों में जब जाएगा तब हमारा चंद्रमा हमें अशुभ फल देगा। अब चंद्रमा चूंकि एक दिन में, एक या डेढ़ सवा 2 दिन में एक राशि को बदल लेता है, तो अब वो पूरे सवा 2 दिन खराब नहीं जाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा कि वो सवा 2 दिन पूरे खराब नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें 3 नक्षत्र होते हैं जो 9 पार्टों में बटे होते हैं। कितने पार्ट में? 9 भागों में बटे होते हैं। ठीक है, अब सपोज हम मेष का ही ले लेते हैं, तो मेष में अश्विनी, भरणी और कृतिका, अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका के 1 चरण, इस तरह से होता है। ठीक है, अभी पर हम चंद्रमा नक्षत्रों की बात नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। केवल और केवल आप ये देखें कि चंद्रमा से चंद्रमा गोचर में, जब भी आपका चंद्रमा गोचर में दूसरे भाव में जाएगा, चौथे भाव में जाएगा, 8वें भाव में जाएगा, 9वें भाव में जाएगा, एक द्वादश भाव में जाएगा, तब जातक को नुकसान देगा। अब दूसरे भाव में क्या नुकसान देगा? धन का नुकसान दे सकता है, वाणी का नुकसान दे सकता है। चौथे भाव में क्या नुकसान देगा? हमारी माता से या पत्नी से घर में कलह कर सकता है, घर में पानी की टंकी में गड़बड़ी हो सकती है। 8वें भाव में क्या देगा? यात्रा में कष्ट दे सकता है। ठीक है, 9वें भाव में क्या देगा? कष्ट, हमको चिंता दे देगा, मन व्यथित रहेगा, नींद नहीं आएगी। द्वादश भाव में क्या दे सकता है? छोटा मोटा बीमारी दे सकता है, हम अस्पताल जा सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, किसी से विवाद भी हो सकता है, या धन अधिक खर्च होगा। ठीक है, इस तरह से हमें ध्यान दे के चलना है कि चंद्रमा से गोचर फल पूर्णतः कैसे देखा जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं दैनिक राशिफल। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं दैनिक राशिफल। दैनिक राशिफल देखा होगा आप लोग के, पंडित जी लोग टीवी पे आते हैं और बताते हैं आज का राशिफल आपका कैसा रहेगा, इस जातक को ये नुकसान होगा, इस जातक को ये फायदा होगा, इस तरह से बताते हैं। उसी को हम बोलते हैं दैनिक राशिफल। इसको हम कंटिन्यूस करेंगे, आगे भविष्य में भी दैनिक राशिफल को बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको देखना बता रहे हैं, देखा कैसे जाता, गोचर कैसे देखे जाए, और सभी गोचर बताएंगे। चंद्रमा से सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शनि, शुक्र, राहु, केतु, सबके गोचर फल बताएंगे डिटेल करते करते। गोचर फल जीवन में कुंडली को देखने के लिए, कुंडली का एक दर्पण होता है। कुंडली का क्या होता है? एक दर्पण होता है, यानी कि गोचर फल जिसे अच्छा देखना आ गया, वो किसी भी जातक के वर्तमान को बहुत अच्छा प्रिडिक्ट कर सकता है। पास्ट में क्या हुआ उसको भी बहुत अच्छा प्रिडिक्ट कर सकता है, जो कि गोचर रट जाएगा। मान लीजिए अब गुरु का गोचर वृष राशि में जाने वाला, अब वृष राशि के जब गोचर वृष राशि में जाएगा तो 12 राशियों के लिए अलग अलग फल करेगा। तो वो क्या फल करेगा, ये गोचर से ही जाना जा सकता है। कृपया आप लोग जो है इसको बहुत अध्ययन करें, इस पर बराबर निरंतर अभ्यास करते रहें। अपनी कोई भी जन्म पत्री बना के चंद्रमा को देखें, या अपने नज़दीकी लोगों के बारे में देखें, अपने बारे में देखें, और उस पर चिंतित ना हो, भगवान का ध्यान करते हुए चिंतित ना हो। अपनी जब भी कुंडली देखें कभी, तो पहले तो मैं ये कहूँगा अपनी कुंडली ना देखें, क्योंकि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हम ईश्वर की शरण में हैं। हम ईश्वर के ही एक व्यक्तित्व रखते हैं ईश्वर की तरह, इसलिए हमको अपनी कुंडली पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बस प्रैक्टिकल के लिए किसी आसपास पड़ोस की कुंडली को ध्यान में रखें और उसको हम ध्यान में, उसको अभ्यास के लिए उतारें। ठीक है, आज के दिन इतना ही रखेंगे और फिर आगे इसके विषय में थोड़ा डिटेल और करेंगे।